डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस के शुक्ला। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इंग्लिश भाषा में जो फॉरेन वर्ड्स हैं उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। आमतौर पे एक सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम एस ए एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश भाषा में दूसरे भाषाओं से आए हैं, जैसे फ्रेंच वर्ड्स, जर्मन, ग्रीक, अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स या दूसरी भाषाओं से आए हुए वर्ड्स जो इंग्लिश भाषा में है, जिनको मैंने यहाँ पे फॉरेन वर्ड्स लिखा है, ऐसे वर्ड्स का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे उसका मैंने एक छोटा सा लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक साइड में मैंने इनका सिंगुलर एंडिंग लिखा है और उस सिंगुलर एंडिंग को कैसे हम प्लूरल एंडिंग चेंज करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो यूएम से एंड करते हैं, तो उसमें आपको यूएम को हटाकर उसकी जगह ए लिख देना है, तो वो वर्ड प्लूरल बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैक्टीरियम यूएम से एंड कर रहा है, तो उसमें यूएम के स्थान पे अगर आप सिर्फ ए लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। बैक्टीरियम बिकम्स बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया इज प्लूरल। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो यूएस से एंड करते हैं, उस यूएस को हटाकर उसकी जगह अगर हम आई लिख देंगे तो वर्ड प्लूरल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, एल्यूमिनस। एल्यूमिनस, इस एल्यूमिनस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लास्ट में यूएस से एंड कर रहा है, तो इसमें यूएस के स्थान पर अगर आप आई लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा और ये बन जाएगा एल्यूमनाई। एल्यूमनाई। उसी तरह फोकस, फोकस, फोसाई, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। बहुत सारे ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो लास्ट में ओ एन से एंड करते हैं, उस ओ एन को हटाकर उसकी जगह अगर हम ए लिख दें तो वर्ड प्लूरल हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन इज सिंगुलर, लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये ओ एन से एंड कर रहा है, तो इस ओ एन की जगह अगर आपने ए लगा दिया तो इट बिकम्स क्राइटेरिया, एंड क्राइटेरिया इज प्लूरल। क्राइटेरिया इज प्लूरल। चौथा जगह पे मैंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो ए से एंड करते हैं, और उस ए के स्थान पे अगर आप ए ई लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला इज सिंगुलर, लेकिन ए के बाद अगर आपने ई लगा दिया, ए के जगह पे ए ही लगा दिया तो फॉर्मूली हो गया ये, फॉर्मूली, और ये फॉर्मूली प्लूरल बन गया। इसी तरीके से वर्टिब्रा, वर्टिब्री। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो ई ए यू से एंड करते हैं, जैसे ब्यूरो, प्लेटिव, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, उसमें एक्स का प्रयोग कर देना है तो वो प्लूरल बन जाएगा। हालांकि ऐसे वर्ड्स का प्लूरल एस लगा के भी बनाते हैं, लेकिन वो जनरल सेंस में जब यूज किया जाता है तब, टेक्निकल सेंस में हम उसमें एक्स लगाते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ब्यूरो, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें ई ए यू की जगह ई ए यू एक्स लिखेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्यूरो। अब आते हैं छठे पॉइंट पे। बहुत सारे ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो ई एक्स या आई एक्स से एंड करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए आप ई एक्स और आई एस को हटाकर उसके जगह आई सी ई एस ऐड कर देंगे। तो यहां दो एंडिंग्स है, तो यहां मैं दो एग्जाम्पल लिखूंगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इंडेक्स, तो इंडेक्स में ई एक्स को हटा के आई सी एस जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा इंडिसेस। उसी तरह एक एग्जांपल मैं दूं, अपेंडिक्स, तो ये आई एक्स की जगह हम आई सी एस जोड़ देंगे, अपेंडिसेस। तो इस तरीके से ई एक्स और आई एक्स से एंड करने वाले वर्ड का हम प्लूरल बनाएंगे। कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो आई एस से एंड करते हैं, उसमें हम आई एस के स्थान पे अगर ई एस लगा देंगे तो वर्ड प्लूरल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस ये आई एस से एंड कर रहा है, तो इसमें हम आई एस की जगह अगर ई एस लगा दें तो ये वर्ड प्लूरल हो जाएगा, इट बिकम्स हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्लूरल, कुछ कॉमन फॉरेन वर्ड्स का प्लूरल यहाँ पे बताया है। उसकी एक तरफ सिंगुलर एंडिंग लिखी है और उस सिंगुलर एंडिंग को चेंज कर दें इन सारे वर्ड से तो वो प्लूरल बन जाते हैं।
मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके इस पे कमांड कर सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, subscribe my channel and you can also share this video among your friends. Thanks for watching.